अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बयान का अनुमान है बेशुमार इंसान खुदा की पैगाम से महरूम है और उस महरूमी के साथ दुनिया से जा रहे हैं। सोचें सोचें सोचें, मुलाजा फरमाएं। दुनिया में रोज़ बेशुमार इंसान मर रहे हैं जिन तक खुदा का पैगाम पहुंच नहीं गया, जो पहुंचाया नहीं गया, जो किताब यानी जो सारे इंसानों के लिए गाइड बुक यानी कुरान शरीफ की हैसियत से आई थी, उसको मुसलमान अपने पास ले बैठे हैं। अजीब बात है कि यह सूरत हाल इनको नहीं तड़पाती, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता। कुरान कह रहा है, मुलाजा फरमाइए, और उससे बड़ा जुल्म जालिम और कौन होगा जो उस गवाही को यानी उस हक को छुपाए जो अल्लाह की तरफ से उसके पास आया हुआ है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह से बेखबर नहीं हो। जो लोग छुपाते हैं हमारी उतारी हुई खुली निशानियों को और हमारे हिदायत को बाद उसके कि हम उसको लोगों के लिए किताब में खोल चुके हैं, तू ही तो अल्लाह है जिन पर अल्लाह लानत करता है और लानत करने वाले पर उन पर लानत करते हैं। अलबत्ता जिन्होंने तौबा किया और इस्लाह कर ली और वाज़ही तौर पर बयान दिया कि उन्हें मैं माफ़ कर दूंगा और मैं हूँ माफ़ करने वाला। मुलाज़ा फरमाइए, सामाईन इकराम, तबलीग करना हमारे लिए ज़रूरी है, कुरान पहुंचाना हमारे लिए ज़रूरी है, इस्लाम पहुंचाना फैलाना हमारे लिए ज़रूरी है। इस्लाम के मुताल्लिक़ से बयान हम कर रहे हैं, फैलाने के यानी तबलीग करने के हिसाब से आप जो है हजरात बयान को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश किया करें और बयान को सही फुर्सत से सुना करें। इंसानों को दीन हक की तरफ बुलाना, उन्हें खुदा की मंसूबे आगाह करना, उन्हीं ज़िंदगी की हकीकत और उसके अंजाम से बाखबर करना, यही दावत है। इसकी मकसद के लिए खुदा की तरफ से पैगाम भेजे गए, किताब में नाजिल की गई। अब ख़त्म नबूवत के बाद खुदा ने अपने आखिरी किताब कुरान की हिफाजत की और उसको दूसरे इंसानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उम्मत मोहम्मदी पर सौंपी। अब क़यामत तक के इंसानों को खुदा की बात जानने का वादा जरिया सिर्फ कुरान है, इसलिए उसको उन इंसानों तक पहुंचाना ज़रूरी है जिन तक वह नहीं पहुंचाए हैं। यह बेहद अहम जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को अदा करने के मामले में उम्मत के लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। इस मामले में रुखसत की कोई गुंजाइश नहीं। उम्मत ने इस मामले में अगर कोताही की तो खुदा के पास काबिल माफ़ी नहीं है। दूसरा कोई अभी अमल जैसे इबादत, दीगर दीनी खदमात, मस्जिद व मदारिश का ताउन, हाजियों की खिदमत, कौम मिल्लत की मिसाइल को हल करने की कोशिश व गैरों दावती जिम्मेदारी का बदला नहीं हो सकती और न यह चीज़ें किसी को दावती जिम्मेदारी से बुरी करार दे सकती हैं। कोई खुदा के एक हुक्म को माने और दूसरे हुक्म को न माने तो यह हुक्म मानना नहीं है, बल्कि खुदा के हुक्म के साथ मजाक करना है। ऐसा अमल हरगिज खुदा को राज़ी करने वाला नहीं, बल्कि खुदा के गजब को दावत देने वाला है, जैसा कि हदीस में आया है। बयान को ध्यान से सुने, पूरा सुने, बात समझ में आएगी। हज़रत जाबिर कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फ़ला शहर को जहाँ की हालात इस तरह की है उसके बासिंदों समेत उलट दो।
हज़रत जिब्राइल ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, उस शहर में तेरा एक ऐसा बंदा भी है जिसने एक लम्हा के लिए भी कभी तेरी नाफरमानी नहीं की है, जो सारी ज़िंदगी तेरी इबादत करता रहा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यह कहा तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि तुम उस शहर को सारे बासिंदों पर भी और उस इबादत गुजार शख्स पर भी उलट दो, क्योंकि मेरे लिए उस शख्स के चेहरे का रंग शहर वालों के गुनाहों को देख करके एक घड़ी के लिए भी नहीं बदला। बयान को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं से नवाजें। मुलाजा फरमाएँ अहले ईमान पर जो अल्लाह तआला ने इबादतें फ़र्ज की है वह इसलिए है कि उनके ज़रिए इस बंदा अल्लाह को याद करे और ख़ुद को सुबह और शाम ज़िंदगी की हकीकत और उसका अंजाम याद दिलाता रहे। ऐसा खुद के लिए करने वाला इंसान क्या दूसरों की ताल्लुक़ की तमाशाई बना रहेगा? खुद को जहन्नम से बचाने के लिए नमाज और रोज़े का फ़र्ज़ अदा करने वाला इंसान क्या उन इंसानों के ताल्लुक़ से जानते बूझते अंधेपन का सबूत देगा जो ज़िंदगी की अंजाम से बेखबर ज़िंदगी गुजार रहे हैं? मौजूद मुसलमान की दावती फरीज़ा से दूर होने की एक अहम वजह यह भी है कि वह समझते हैं कि वह कलमा पढ़ने वाले हैं, वह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, लिहाजा उनकी आखिरत महफूज है। जबकि सहाबा का मामला ऐसा बिल्कुल नहीं था। तमाम फ़राइज़ को अंजाम देने के बावजूद वह अपनी आखिरत की कामयाबी को गैर यकीनन समझते थे। इस तरह से कुरान का बयान भी मौजूदा मुसलमानों की रवैये की ऐन उल्टा है। क्या लोग यह समझते हैं कि वह महफूज हैं, कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाएं? भला सुबह अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जान व उनके माल को खरीद लिया है जन्नत के बदले। हर मुसलमान को अपने हैसियत के मुताबिक दावती मिशन में शामिल होना ज़रूरी है। जो शख्स अपने गैर मुआफ़ी के हालात की बनाव पर नेतागिरी में न हो कि वह अमल तौर पर दावत मिशन में शामिल हो सके तो उसको भी कम से कम दर्जे में दुआ के ज़रिए से दावती मिशन में शामिल हो जाना ज़रूरी है। जो शख्स खुदा के पास इस हाल में पहुँचे कि उसने जो खुद दावती फ़र्ज़ अदा किया हो और न दावती मिशन के हक़ में खुदा से दुआएं की हो, तो ये ऐसा शख्स की बुनियाद पर खुदा से खैर की फ़ैसले की उम्मीद कर सकता है। हकीकत यह है कि बंदा अपने रब से अपनी असलियत छुपा नहीं सकता, इसलिए बंदे की बेहतरी उसमें है कि वह मखलस बने, वह खुदा और दीन की मामले में संजीदा बने। तो ऐन मुमकिन है कि खुदा अहशर में मुसलमानों से यह कह दे, आज हम तुम्हें भुला दिए गए जिस तरह तुमने अपने इस दीन के आने को भुला रखा है। जो उस आने वाले दिन को याद रखेगा वही उस आने वाले दिन से दूसरों को आगाह करेगा। यही आगाह करने की जिम्मेदारी ख़त्म नबूवत के बाद उम्मत मुस्लिम पर है। इस जिम्मेदारी से ताल्लुक़ रखने वाली आयतों को कुरान में जगह जगह जो है लिखा गया है, जिससे मुसलमानों के करने का
काम किया है यह बराहे रास्ता कुरान से वाजिया हो जाता है और हर तरह से वाजिया हो जाने के बाद करने का काम मुसलमानों की समझ में आ जाए। खुदा न ख्वास्ता फिर भी उन्होंने किए करने का काम समझ में नहीं आता तो ऐन मुमकिन है कि खुदा हशर में उनसे यह कह दे, ऐ मुसलमानों, मेरे बेशुमार बंदे ज़िंदगी की हकीकत और उसके अंजाम से गाफिल थे और ज़िंदगी की हकीकत व उसका अंजाम बताने वाली मेरी किताबें तुम्हारे पास मौजूद थी। ऐ मुसलमानों, तुम्हें मेरे उन बंदों पर तरस नहीं आया? तुम्हें यह एहसास नहीं कर पाया कि मेरे उन बंदों का क्या होगा? तुमने उन तक मेरा पैगाम पहुँचाने के लिए दौड़ धूप नहीं की? ऐ मुसलमानों, आज मुझे भी तुम पर तरस नहीं? सोचिए शैतान दावत का सबसे बड़ा दुश्मन है। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान में शैतान के दुश्मनी ऐसे इंसानों को जगह जगह आगाह फरमाया है। इब्लीस ने कहा, चूँकि तूने मुझे गुमराह किया है, मैं भी लोगों के लिए तेरी सीधी ही राह पर बैठूंगा, फिर उन पर आऊँगा, उनके आगे से और उनके पीछे से और उनके दाएं से और उनके बाएं से, और तू उनमें से अक्सर को ना शुक्र गुजार पाएगा। इब्लीस ने कहा, आए मेरे रब, जैसे तूने मुझे गुमराह किया है इसी तरह से मैं ज़मीन में उनके लिए मशीन करूँगा, यानी बुराइयों को उठने नहीं, उन्हें नेकियों के रूप में दिखाऊँगा और सबको गुमराह कर दूँगा। इब्लीस ने कहा, जरा देख, यह शख्स यानी आदम जिसको तूने मुझ पर इज्जत दी है, अगर तू मुझे क़यामत के दिन तक मोहल्लत दे तो मैं थोड़े लोगों के सिवा आदम की तमाम औलाद को खा जाऊंगा। खुदा ने कहा कि जा, उनमें से जो भी तेरा साथी बना तो जहन्नम तुम सब का पूरा बदला है। शैतान ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों को जहन्नम में ले जाने की मिशन में पूरी तरह अपने आप को झोंके हुए हैं। ईमान वालों को चाहिए कि वह भी इंसानों को जहन्नम से बचाने का मिशन में अपने आप को झोंक दें। ऐ लोगों, बेशक अल्लाह का वादा बरहक है, तो दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें धोखे में न डाले और न वह बड़ा धोखेबाज तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखे देने पाए। बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है तो तुम उसको दुश्मन ही समझो। वह तुम तो अपने गिरोह को इसलिए बुलाता है कि वह दोज़ख वालों में से हो जाएं। जो इंसान को उसके खालिक से दूर कर दे, उससे बड़ा इंसान का दूसरा कोई दुश्मन नहीं। दावत का काम अपने मतलूब नतीजे के एतबार से इंसानों के जहन्नम के रास्ते से हटा कर जन्नत के रास्ते पर लाना है, जबकि कुरान के मुताबिक शैतान और उसके साथी उस मेहनत में लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों को अपने साथ जहन्नम में ले जाएं। इस तरह से दावत अपने नतीजे के एतबार से इंसानों को शैतान से तोड़ना है और खुदा से जोड़ना है। दावत इंसानों को अरब शैतान यानी शैतान के गिरोह से निकाल करके हस्ब अल्लाह यानी अल्लाह के गिरोह में लाना है। यही वजह है कि दावत का काम शैतान को हरगिज गंवारा नहीं। शैतान मुसलमान के ताल्लुक़ से यह तीस कर रहा है कि मुसलमानों को दावत से हर तरह से दूर कर दिया जाए और वह बेरूह खुश फहम दुनियादारी पर राज़ी हो जाएं, क्योंकि शैतान को पता है कि अगर मुसलमान 12 हकीकी दीनदारी पर जम जाए तो अल्लाह तबारक ताला के दीन की दवैया बने बगैर रह नहीं सकते। हज
के मौके पर मुसलमान अपने दुश्मन को कंकरियां मारने की रस्म तो अदा करते हैं, लेकिन वह अपने दुश्मन की दुश्मनी को नहीं समझ पा रहे हैं। यही वजह है कि तकरीबन हर साल 40 लाख की तादाद में हज करने वाले हाजी बैतुल्लाह से दाई बन कर के अपने इलाकों में नहीं लौट रहे हैं। वह हाजी और लहाज तो ज़रूर बन रहे हैं, लेकिन दाई नहीं बन रहे हैं। वह शैतान को कंकरियां मार करके तो आ रहे हैं, लेकिन उन्हें बैतुल्लाह की फ़ज़ाओं में रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की यह आवाज़ नहीं सुनाई देती रही है कि अल्लाह ने मुझे सारे इंसानों के लिए रहमत बना करके भेजा है। तुम मेरी तरफ से इस पैगाम रहमत को यानी कुरान को सारे इंसान तक पहुंचा दो। मुसलमान अपने आप को खैर उम्मत तो मानते हैं, लेकिन किसी वजह से उन्हें खैर उम्मत बनाया गया था। यह शैतान ने उन्हें भुला दिया है। वह मस्जिदों को तो खूब से सजा रहे हैं और मीनारों को तो खूब बुलंद कर रहे हैं, लेकिन शैतान ने उन्हें इस तरह से खुशफहमी बना दिया कि वह अपने अहम तरीन फरीज़े को फ़राइज़ को भूल चुके हैं। वह कुरान की तिलावत तो करते हैं, लेकिन शैतान ने उन्हें यह भुला दिया है कि यह कुरान हदिया अलनास है, जिसको सारे इंसानों तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। शैतान के मकसूद का नतीजा यह हुआ कि जिस उम्मत को खुदा ने कुरान में दाई गुरुदा की गिरोह कहा था, वह उम्मत वाकई तादान न बन सकी। इस तरह से शैतान गैर मुसलमान के मामले में भी यह मेहनत कर रहा है कि वह इस दुनिया को सब कुछ समझते हुए इस दुनिया की दलदल में बुरी तरह से फंस जाएं और वह ज़िंदगी की हकीकत मुक़द्दस हयात खालिक और उसका तालिक मंसूबा सच्चाई की तलाश इन चीज़ों के बारे में कभी गौर फिक्र न कर सके। सामाईन हज़रात, मिशन पर बैठे, घर बैठे दावत दें, घर बैठे तबलीग करें, बयान को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। यही तो तबलीग है। नहीं जा सकते हैं तबलीग में, नहीं जा सकते हैं किसी को बुलाने, तो कम से कम बयान को आप सैर तो कर सकते हैं। दुनिया में सैर कीजिए, किसी से गौर फिक्र न करें अगर असल मुसलमान हैं। कसम उस पाक परवरदिगार आलम की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मैं वादा करता हूँ कि जन्नत जो है फोकट में मुफ्त में खरीदी जा सकती है। यही तो रास्ता है खरीदने की। बयान को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलेंगे एक नई बयान के साथ इंशाअल्लाह तबारक तआला। रमज़ान आने से पहले हम सब भाइयों को रमज़ान मुबारक देते हैं और बयान जो है रमज़ान के मुताल्लिक़ भी होगी और बयान जाता रहेगा। आप लोग बयान को ज़्यादा से ज़्यादा देखें इंशाअल्लाह तबारक तआला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वखरुदवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।